किशनपुर गांव का कालू नाई अपनी बीवी को मारता हुआ घर के बाहर लाता है। लोग बीच में जाकर कालू नाई से उसकी बीवी को बचाते हैं। इस बात की खबर गांव के प्रधान को दी जाती है। क्यों रे कलुआ, तेरी इतनी मजाल जो एक औरत पे हाथ उठाए तू। अब अगर तूने दोबारा इस पे हाथ उठाया तो मैं तुझे जेल की हवा खिलाऊंगा, समझा? चल माफी मांग अपनी बीवी से। ये कैसा फैसला है प्रधान जी? जब मेरी गलती ही नहीं है तो मैं माफी कैसे मांगू? मैं तो इसको और मारूंगा। और ऐसा बोलकर वो अपनी बीवी को एक बार फिर मारने लगता है। तभी प्रधान तेजी से बढ़ते हुए कलुआ को एक थप्पड़ लगाता है। वाह प्रधान जी, ये तो बढ़िया न्याय है आपका। जो गलती करे वो सही, और जिसने कुछ नहीं किया उसको आप मार रहे हैं। क्या गलती किया तुम्हारी बीवी ने? प्रधान जी, मेरी बीवी घर से चोरी कर सारा दही बेच देती है। आज तक मुझे एक बार भी दही खाने को नहीं मिली। जब पूछता हूँ कि दही कहाँ है तो बोलती है कि पता नहीं कौन चुरा के ले जाता है। क्या कलुआ सही बोल रहा है? क्या तुम घर का सारा दही चोरी से बेच देती हो? नहीं प्रधान जी, आज तक तो हमको खुद दही खाने को नहीं मिला। न जाने कौन है जो घर का सारा दही चुरा ले जाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद प्रधान जी बोलते हैं, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। आखिर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आज रात हम लोग छुप कर देखेंगे कि आखिर कौन है जो दही चुरा रहा है। प्रधान जी की बात सुनकर सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और उनके कहे अनुसार रात को कलुआ के घर के पास इकट्ठा हो जाते हैं। चबूतरे के पास प्रधान जी सबको बुलाते हैं। फिर प्रधान बोलते हैं, देखो भाइयों, ये तो पक्का हो गया कि ना तो दही कलुआ चुराता है ना कलुआ की बीवी चुराती है। फिर ये दही चुराता कौन है, हमें इस बात का पता लगाना होगा। आज से हम लोग हर रात कलुआ के घर के पास छिप के रहेंगे और देखेंगे कि ये दही आखिर चुराता कौन है। उसके बाद प्रधान जी 10 लोगों को रोज रात को कलुआ के घर के पास छिपकर रुकने के लिए बोलते हैं। प्रधान जी की बात मानकर गांव वाले दही चोर को पकड़ने के लिए लग जाते हैं। लगातार 5 दिन तक 10 लोगों की निगरानी के बावजूद दही चोरी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता। थक हार कर सभी लोग प्रधान जी के पास जाते हैं। प्रधान जी, हम लोग 4 दिन से रात भर जग के चोर का इंतजार कर रहे हैं, मगर चोर कब आके दही चुरा ले जाता है पता ही नहीं लगता। गांव वालों की बात सुनने के बाद प्रधान जी थोड़ी देर तक सोचते हैं। अब मैं समझ गया, ये किसी साधारण आदमी का काम नहीं, ये एक बहुत ही शातिर चोर का काम है। चलो आज से मैं भी कलुआ के घर के पास चलूंगा। रात को प्रधान भी गांव वालों के साथ कलुआ के घर छिप कर बैठ जाते हैं और बैठे बैठे सोचते हैं। चारों तरफ तो पहरा है, फिर ये चोर चोरी कैसे कर सकता है? ये जरूर किसी मायावी चोर का काम है। प्रधान ये सोच रहे होते हैं कि तभी ऊपर से एक चुड़ैल आती है और घर के ऊपर बैठ जाती है। फिर घर के आंगन से अंदर घुस जाती है। चुड़ैल की इस हरकत को प्रधान जी देख लेते हैं। अच्छा, तो ये बात है, चोर कोई और नहीं, ये तो चुड़ैल है। प्रधान जी बिना शोर किए गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और चुड़ैल की बात बताते हैं। चुड़ैल के बारे में सुनते ही गांव वाले डर जाते हैं। देखो, ये चोर कोई और नहीं, ये तो चुड़ैल है। चुड़ैल? हाँ चुड़ैल। जल्दी जाओ और तांत्रिक बाबा को बुला कर लाओ, वही इससे लड़ सकते हैं। अगर हमने कुछ किया तो ये हम सबको मार डालेगी। एक आदमी तांत्रिक को बुलाने के लिए जाता है और तांत्रिक को लेकर आता है। बाबा जी, ये चुड़ैल हर रोज कलुआ के घर से दही चुरा ले जाती है और कलुआ अपनी बीवी को मारता है। चुड़ैल होकर ये दही चुरा रही है, कल तो ये हमें भी मार डालेगी। अब तांत्रिक बाबा कलुआ के घर के सामने आसन लगाकर बैठ जाते हैं और हवन करने लगते हैं। हवन करते ही चुड़ैल तांत्रिक के सामने आ जाती है। ओ तांत्रिक, तू क्यों मुझे परेशान कर रहा है? मुझे मेरा काम करने दे। यही काम है तेरा, दूसरे के घर से दही चुराना? हाँ, यही काम है मेरा। मैं दही चुराऊंगी, तू मुझे नहीं रोक सकता। चुड़ैल की ये बात सुनकर तांत्रिक अपने कमंडल से जल लेकर जैसे ही चुड़ैल पर फेंकता है तो चुड़ैल का एक हाथ कट जाता है। हाथ कटने के बाद
चुड़ैल और भी गुस्से से भर जाती है। मुझे छोड़ दे तांत्रिक, नहीं तो तुझे जला दूंगी। अब चुड़ैल अपने मुंह से आग निकालने लगती है, लेकिन इस आग का तांत्रिक पर कोई असर नहीं होता और तांत्रिक बोलता है, तू दही क्यों चुराती है? जल्दी से बता दे, नहीं तो तेरा एक पैर भी काट दूंगा। ठीक है, मैं बताती हूँ। आज से 40 साल पहले मेरा दही का व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा था। आसपास के लगभग 5 गांव मुझसे दही खरीद कर ले जाते थे, लेकिन मेरी पड़ोसन सरिता की दही बहुत कम बिकती थी, जिसकी वजह से वो मुझसे जलती थी। मेरा नाम खराब करने के लिए उसने एक चाल चली। कलवा के पिताजी भी मुझसे दही खरीदते थे। सरिता ने चुपके से दही में मरा हुआ चूहा डाल दिया, जिसकी वजह से कलवा के पिताजी ने मेरी दुकान तोड़ दी और पंचायत बुलाकर मुझे गांव से बाहर भगा दिया। ये सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने नदी में कूदकर जान दे दी। और उसी दिन से मैंने सोच लिया, जिसने दही के लिए मेरा घर तोड़ा और मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर किया, उसके खानदान में किसी को दही नहीं खाने दूंगी। यही मेरा बदला है। लेकिन कलवा के पिता तो मर चुके हैं, इसमें कलवा की क्या गलती है? छोड़ दो इसे। नहीं छोड़ूंगी, इन दोनों को एक दिन मार दूंगी। तांत्रिक समझ जाता है कि चुड़ैल अब नहीं मानने वाली, इसका इलाज करना ही पड़ेगा। तांत्रिक एक बार फिर हवन शुरू कर देता है और कमंडल से जल लेकर चुड़ैल के ऊपर फेंकता है। चुड़ैल के पूरे शरीर में आग लग जाती है और वो चिल्लाते हुए जलकर राख हो जाती है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है बुलंदशहर। लगभग 200 साल पहले वहां पर खटाना साहब का परिवार रहता था। खटाना साहब की हवेली बहुत बड़ी थी। उनकी हवेली में उनके परिवार के कुल 60 सदस्य रहते थे। घर में काम करने वालों में 3 औरतें और 4 मर्द थे। परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन खटाना साहब का लड़का जब लंदन से वापस आया, अरे पापा, मुझे मेरी नौकरी में बहुत अच्छी प्रमोशन मिल गई है। मुझे साल के लगभग 2 करोड़ रुपए का पैकेज मिला है पापा, और इसीलिए मैंने कंपनी में छुट्टी के लिए दरख्वास्त दिया था। मैंने बताया था कि मैं इंडिया जाकर अपने परिवार से मिलकर 10 से 15 दिनों में फिर वापस अपने काम पर आ जाऊंगा। वंडरफुल बेटा, प्राउड ऑफ यू। मुझे तुम पर पहले से ही भरोसा था कि तुम एक दिन बड़े होकर बहुत कामयाब बनोगे और हमारे परिवार का नाम रोशन करोगे। लव यू पापा। यह आपके उसी विश्वास का कमाल है जिसने मुझे हमेशा मेहनत करने की प्रेरणा दी, और आज मैं जो कुछ भी कर पा रहा हूं उसके पीछे आपकी ही प्रेरणा है पापा। लव यू बेटा। लव यू पापा। इतने में ही खटाना साहब की पत्नी यानी भूषण की माँ आ गई। अरे क्या बातचीत चल रही है बाप बेटे के बीच में? आप दोनों ने तो माँ को साइड ही कर दिया। अरे कैसी बात करती हो माँ? भला मैं भी आपको कभी साइड कर सकता हूँ? मैं ना पापा से अपनी दिल की बातें शेयर कर रहा था कि मुझे मेरी नौकरी में बहुत अच्छा पैकेज मिल गया है, तो मैं ना आप लोगों को एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता था। गिफ्ट? अरे वाह, हमें भी तो बताओ बेटा, क्या ला रहे हो खरीद कर? पापा, मैं ना सोच रहा था आप लोगों के लिए एक अच्छी सी कार खरीद दूं, ताकि आप लोग कहीं भी जाएं तो उसमें बैठकर आराम से जाएं, आप लोगों को कभी कोई परेशानी ना हो। लेकिन बेटा, अभी अभी तो तुम्हारी नई नौकरी लगी है। मेरी समझ में फिजूल खर्ची करना ठीक नहीं रहेगा। तुम पड़ोस में जो खन्ना साहब रहते हैं उनकी कार क्यों नहीं ले लेते? वो यहाँ रहते भी नहीं और अभी 2 दिनों के लिए ही तो आए हैं। फिर वो वापस बांग्लादेश चले जाएंगे, तो इससे पहले कि वो जाएं, हमें वही कार ले लेनी चाहिए। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। आखिर वो गाड़ी नई ही तो है,
वो गाड़ी रखी हुई है और उसे चलाने में हमें कोई परेशानी भी नहीं है। लेकिन पापा, उस गाड़ी के नीचे आकर उस घर का एक नौकर तो मर गया था ना? अरे तुम भी कैसी बातें करते हो यार। इतना पढ़ लिख कर तुमने यही सीखा? तुम भूत प्रेत की बातों पर विश्वास करते हो? नहीं पापा, बस मेरे मन में शंका हो रही थी आप लोगों को लेकर कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से मैं बोल रहा था। खैर, अगर आपका मन है ही तो फिर वो कार आप लोग खरीद लें, मैं उसके पैसे दे दूंगा। इतनी बात होने के बावजूद भी खन्ना साहब की गाड़ी खटाना साहब अपने घर ले आए। गाड़ी की सच्चाई ये थी कि उसी गाड़ी से दबकर घर के एक नौकर की मौत हो गई थी। उस गाड़ी में कोई इसलिए भी नहीं बैठता था कि वो एक भूतिया कार है। यहां तक कि आसपास के इलाके में भी ये अफवाह फैल गई थी कि वो एक भूतिया कार है, इसीलिए कोई उसे खरीद भी नहीं रहा था। लेकिन खटाना साहब उस गाड़ी को फिर भी अपने घर लेकर आए और उन्होंने अपनी पत्नी से बोला, अरे रीमा, आज मैं सोच रहा था कि आज लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम निकलेंगे और घूम फिर कर कुछ घंटों में वापस आ जाएंगे। मुझे कुछ काम निपटाने थे, इस वजह से मैं जाना नहीं चाहती थी। अरे रीमा, चलो ना, जल्दी वापस आ जाएंगे, चलो। खटाना साहब अपनी पत्नी के साथ गाड़ी में बैठकर कहीं निकल लिए। शाम का समय था। बाजार आधे बंद थे, आधे खुले थे। वो अपना शहर पार करके एक जंगल के रास्ते किसी दूसरे शहर में जाने लगे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, अंधेरा और भी घना होता जा रहा था। अगल बगल के जो पेड़ थे वो हिलते हुए दिख रहे थे। हालांकि खटाना साहब के मन में किसी तरह का कोई डर नहीं था, मगर उनकी पत्नी ने बस ऐसे ही पूछा, ए जी, वो भूषण जो बता रहा था कि इस कार से दबकर एक नौकर मर गया था, क्या ये बात सच है? ओ जी, उस वक्त तो मैं महके में थी ना। अरे रीमा, ये बहुत पहले की बात है, उसको गुजरे तो 2 साल हो गए। वैसे तुम्हें आज इस बात की याद कैसे आ रही है? मुझे ना पता नहीं क्यों बड़ा डर लग रहा है। तुम औरतों का भी बस यही होता है, खुद भी डरोगी, औरों को भी डराओगी। लेट्स ड्राइव, मैं स्पीड थोड़ी और बढ़ा रहा हूं और मजा आएगा। बहुत दिन हो गए मुझे तेज कार चलाए हुए। चलो चलते हैं। ये कहकर खटाना साहब एक्सीलेटर पर पैर रखते हैं और उसके बाद वो गाड़ी हवा से बातें करते हुए आगे भागती है। शहर से करीब 25 से 30 किलोमीटर दूर आगे आ चुके होते हैं। तभी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर दिखता है। खटाना साहब की गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी। अचानक से सामने उन्हें एक और पत्थर दिखाई दिया। उन्होंने जोर से ब्रेक लगाया, मगर ब्रेक लगाते लगाते वो गाड़ी पत्थर के बिल्कुल पास जाकर रुकी। मगर ये क्या, जैसे ही पत्थर के पास पहुंचे, पत्थर गायब हो गया था। ये देखकर खटाना साहब की पत्नी ने बोला, ये कैसी बात है खटाना साहब? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये पत्थर अचानक से सामने आया और फिर अचानक गायब भी हो गया। वो क्या है नरीमा, जिस तरह की बातें हम करते हैं ना, उसी तरह की बातें हमें महसूस होने लगती हैं। मुझे लगता है वो जो तुमने भूत प्रेत की बातें की थी ना, उसी वजह से हमारे मन में कुछ ऐसा आ गया। वैसे वो पत्थर तो था ही नहीं। नहीं जी, आप प्लीज मेरी बात को मानो और वापस घर चलो। इससे आगे मैं नहीं जाऊंगी। ओके मैडम, ठीक है, वापस चलते हैं। ये कहकर खटाना साहब अपनी गाड़ी को पीछे की तरफ मोड़ते हैं और वो घर की तरफ वापस आने लगते हैं। जब वो घर वापस आ रहे थे, उनकी पत्नी खटाना साहब से बोली, ओ जी, आप प्लीज कार को तेज चलाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे कम ऑन रीमा, तुम भी कैसी बातें करती हो। चलो चलते हैं।
खटाना साहब की गाड़ी तेज रफ्तार से घर की तरफ जब लौट रही थी, तभी अचानक खटाना साहब के हाथ पर एक जोर से झटका लगता है और उनकी गाड़ी बगल में खड़े एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। पेड़ से टकराने के बाद गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह टूट जाता है। हालांकि खटाना साहब को और उनकी पत्नी को चोट इसलिए नहीं आई क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट पहन रखी थी और जैसे तैसे वो गाड़ी से बाहर निकले और जो बगल से गाड़ियां गुजर रही थी उनसे मदद की गुहार करने लगे। आसपास बहुत सारी गाड़ियां गुजर रही थीं, मगर कोई मदद के लिए राजी ना हुआ। काफी देर बाद एक कार पास में आकर रुकी। उस कार में बबलू था। उसने खटाना साहब को पहचान कर खटाना साहब से बोला, अरे खटाना अंकल, आप और आंटी इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं बेटा, बस तुम हमें अपनी गाड़ी में बिठाकर हमारे घर छोड़ दो, बाकी बातें हम रास्ते में कर लेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है अंकल जी, आप आ जाओ पीछे। ये कहकर बबलू खटाना साहब और उनकी पत्नी रीमा को अपनी गाड़ी में बिठाता है और घर की तरफ जाने लगता है। रास्ते में बबलू ने पूछा, अंकल, आप दोनों इतने घबराए हुए क्यों हो? और मुझे तो ये जानकर हैरानी हो रही है कि आप दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे वो बबलू, वो पड़ोस वाले खन्ना साहब की गाड़ी हमने खरीदी थी। हालांकि लोगों ने बताया था कि वो गाड़ी भूतिया गाड़ी है, पर हमारी मत मारी गई थी बेटा। हमने किसी की एक न सुनी और उस कार को खरीद लिया। आज तो हम दोनों की जान जाते जाते बची। अरे हाँ हाँ बेटा, ये तो पिछले जन्म का कोई अच्छा कर्म रहा होगा कि हम दोनों बच गए, वरना आज तो हम दोनों मर ही जाते। अच्छा, तो वो खन्ना साहब की गाड़ी थी? अरे बाप रे, उसके नीचे तो दबकर उनके घर का नौकर रामू मर गया था और वो गाड़ी तो वो लोग मुझे भी बेच रहे थे, बट मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे पता था कि वो एक भूतिया गाड़ी है। हाँ बेटा, मना तो हमें भी लोगों ने किया था, पर हम ही नहीं माने। खैर कोई बात नहीं अंकल, आप दोनों बच गए, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप लोग उस गाड़ी को अपने घर वापस मत लाना, उसको वही छोड़ देना। भूषण भैया से कहकर आप लोग एक नई कार लेना। उस भूतिया कार को चलाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, अब हम उस गाड़ी को कभी वापस नहीं लाएंगे। और इस तरह से खटाना साहब का पीछा उस भूतिया कार से छूटा। और उस दिन खटाना साहब की किस्मत बहुत अच्छी थी कि वो दोनों पति पत्नी बच गए, वरना अगर थोड़ी सी भी चूक और होती तो शायद दोनों की जान चली जाती। मगर वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल ना बांका हो सके चाहे जग बैरी होए। प्राचीन समय की बात है, ये स्टेशन बहुत ही सुंदर हुआ करता था। यहाँ लोग खास तौर पर इस स्टेशन की सुंदरता देखने ही आया करते थे। बिल्कुल नई नवेली दुल्हन सा सजा हुआ ये स्टेशन लोगों को अक्सर अपनी ओर आकर्षित करता था। मगर अचानक क्या हो गया कि ये स्टेशन विधवा जैसा बन गया। जहां पहले कई सारी रेलगाड़ियां यहां आकर रुकती थी, लोगों की चहल पहल हुआ करती थी, लोग एक दूसरे से बातचीत करके अपना मन हल्का कर लेते थे। अब उसी जगह पर कोई भी रेलगाड़ी का ड्राइवर अपनी गाड़ी को नहीं रोकता। जिसने एक बार अपनी गाड़ी रोकी वो फिर जिंदा नहीं पाया गया। रेलगाड़ियों के यात्रियों सहित ड्राइवर और गार्ड्स सब के सब मारे गए। कोई भी मुसाफिर अगर भूल से पटरियों पर चला गया तो फिर उसकी लाश भी कभी नहीं दिखी। जो लोग अपने रिश्तेदारों की लाशें लेने वहां जाते, उन्हें भी शैतान मार डालता था। आखिर एक अकेला शैतान ऐसा कैसे कर सकता था? एक साथ इतने सारे आदमी कैसे मार देता था?
शैतानपुर में रहने वाला बबलू बैंगलोर में रहकर पढ़ाई कर रहा था। वो अक्सर अपने पिता राकेश से शैतानपुर शहर के रेलवे स्टेशन के बारे में सुना करता था। फिर जब एक दिन उसकी छुट्टियां हुई तो वो अपने गांव शैतानपुर आया, मन में ये निश्चय करके कि एक न एक दिन वो इस हकीकत का पता जरूर लगाएगा। आखिर ऐसा कौन सा राज है जिसका आज तक पता नहीं चला? कौन है जो इंसानों को मार देता है, और वो भी इतनी बेरहमी से? ऐसा सोचकर बबलू अपने दोस्त सुनील को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। यार सुनील, चल आज अपने शहर के भूतिया जंक्शन के बारे में पता लगाते हैं। छोड़ यार, क्यों फिजूल के चक्कर में पड़ता है? पता लगाने में कहीं हम दोनों की जान न चली जाए। तू भी कैसी बातें करता है सुनील? ये सब अंधविश्वास के अलावा और कुछ नहीं है। तू जिद्दी अंधविश्वास समझता है इसे? अरे बाबा, हकीकत है। सारे रेल के ड्राइवर्स तो पढ़े लिखे हैं, फिर वो स्टेशन पर गाड़ी क्यों नहीं रोकते अपनी? बता। देख सुनील, मैं जिस दिन रेलवे का ड्राइवर बन गया ना, फिर तो इस जंक्शन पे जरूर अपनी गाड़ी रोकूंगा, देख लेना तू। और वाकई कुछ दिनों के बाद बबलू रेलवे का ड्राइवर बन गया। जैसे ही शैतानपुर जंक्शन पर उसने अपनी गाड़ी को रोकने की कोशिश की, एक भला आदमी सफेद कुर्ता पजामा पहने, बड़ी बड़ी आंखों वाला उसके पास आया। उसने बबलू से कहा, बेटा यहाँ गाड़ी मत रोको वरना अनर्थ हो जाएगा। देखो देखो, वो शैतान आ रहा है तुम सबको मारने। अच्छा, तो तुम वही हो जो किसी गाड़ी को यहाँ रुकने नहीं देते, यहाँ तक कि गाड़ी के ड्राइवर को भी डराते हो। मैं सच कह रहा हूँ। देखो वो पटरियों के बीच से दौड़ता हुआ शैतान यहीं आ रहा है हमारी तरफ। वो सबको मार देगा। मेरी बात मानो, गाड़ी को फौरन यहाँ से भगा लो। देखिए, आज मैं उसे पटरियों के बीच कुचल के ही रहूंगा। कितने सालों से सबको तंग कर रखा है उस शैतान ने। आज तो उसका नामो निशान तक मिटा दूंगा मैं। क्यों तुम मेरा नामो निशान मिटाओगे? अभी बताता हूँ। ऐसा कहते हुए शैतान बबलू को चलती ट्रेन से नीचे धक्का दे देता है और ट्रेन का हैंडल गलत दिशा में मोड़कर उसे पटरी से उतार देता है। बहुत सारे लोग ट्रेन की इस भीषण दुर्घटना में मारे जाते हैं। उन सभी लोगों की लाशें देखकर शैतान बहुत खुश होता है और एक जोरदार ठहाका लगाकर वहां से गायब हो जाता है। सुबह के अखबार में न्यूज आती है, शैतानपुर जंक्शन पे भयानक ट्रेन हादसा, ड्राइवर समेत हजारों लोगों की मौत। देखते ही देखते पूरे शहर में ये खबर आग की तरह फैल जाती है और कुछ ही देर में वहां लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। उस भीड़ में एक तांत्रिक भी था। सारा नजारा देखकर उसने कहा, ये शैतान का काम है। जो लोग उस भूत की बात को नहीं मानते, उन्हें वो इस तरह मारता है। आज मैं साबित करूंगा कि भूत होते हैं दुनिया में। इस ट्रेन एक्सीडेंट में मेरा भाई भी मारा गया है। उस शैतान को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तांत्रिक बाबा, ऐसा क्या चमत्कार करेंगे? इस शैतान से तो सरकार तक हार मान गई है। बहुत सारे तांत्रिकों को तो पहले ही मार चुका है ये शैतान। हम भी इसी शैतानपुर के रहने वाले हैं। शैतान के बारे में यहाँ सब जानते हैं तांत्रिक बाबा। उसे मारना आसान काम नहीं है। जो एक ही बार में इतने लोगों को मार सकता है, वो आपको ऐसे ही छोड़ देगा? तभी तो कहता हूं, अब वो शैतान मेरे हाथों मरेगा। और इतना कहकर तांत्रिक ने अपना त्रिशूल आसमान की तरफ करके कुछ मंत्र पढ़े।
मंत्रों की शक्ति से मरे हुए यात्रियों की सारी आत्माओं को उस तांत्रिक ने अपने कमंडल में कैद कर लिया। अब तुम लोग देखना उस शैतान का मैं कैसे अंत करता हूं। इतना कहकर तांत्रिक ने वहीं एक हवन कुंड बनाया और उसमें अग्नि देकर शैतान का आवाहन किया। अचानक कहीं से सफेद कपड़े वाला वही भूत सामने आ गया। उसने एक बार फिर से चेतावनी दी। तांत्रिक, अगर तुम उस शैतान को मारना चाहते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन एक बार फिर सोच लो, वो कोई साधारण शैतान नहीं है जो ट्रेन को गिराकर हजारों लोगों को मौत के घाट उतार देता है। अगर वो यहाँ आया तो निश्चित ही तुम्हारी मौत संभव है। मैं समझ गया कि तुम अवश्य ही कोई अच्छे भूत हो। तुम किसी को नहीं सताते। मैंने तो रेलगाड़ी के ड्राइवर बबलू से भी कहा था, यही कहा था उससे भी कि यहाँ इस शैतानपुर जंक्शन पर ट्रेन मत रोको, मगर उसने मेरी बात नहीं मानी और देखा नतीजा, शैतान ने सबको मार डाला, बबलू समेत सबको। तुमसे भी कहता हूँ चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना क्या बाबा, वो हम सबको भी मार डालेगा, यही ना? आज सुनो उसकी कहानी, वो भी मेरी जुबानी। इस हवन कुंड में आज उसे जलना होगा। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे होम फट। कुछ ही देर में वहां अचानक काले काले बादल मंडराने लगते हैं। दिन की दोपहरी में वहां घोर अंधेरा हो गया। डरावनी आवाज वातावरण में गूंज उठी। आ रहा हूं, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। शैतान की आवाज सुनकर वहां खड़े सारे लोग भागने लगे। अपनी जान को बचाने के लिए इधर उधर छिपने की कोशिश करने लगे। सब एक दूसरे से कह रहे थे, भागो भागो, वो शैतान आ रहा है, अब हमको जरूर मार देगा। छिपो, जहां जगह मिले वहां भागो भागो। लेकिन तभी हवन कुंड के पास बैठा वो तांत्रिक, उसने मंत्रों का जाप करना और तेज कर दिया। वो जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय हुम फट, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय हुम फट। उसने लोगों से भी कहा, मत डरो उस शैतान से। शैतान से ताकतवर तो उस भगवान की शक्ति है, रुक जाओ। मगर उस तांत्रिक की बात किसी ने नहीं सुनी। आखिर प्राण तो सभी को प्यारे होते हैं। जब जान पर बनाए तो सब लोग इधर उधर भागते गए। फिर अचानक जंक्शन से कुछ दूर पर जाकर शैतान और तांत्रिक के बीच चल रही लड़ाई को देखने के लिए रुक गए। जैसे ही शैतान उस तांत्रिक को मारने के लिए दौड़ा कि तांत्रिक ने फौरन अपने कमंडल का ढक्कन खोल दिया। हजारों की संख्या में मृत आत्माएं उस शैतान को आकर पकड़ के ले गई। शैतान, तुमने जिन जिन लोगों की जान ली है, जिन बेकसूर लोगों को मारा है, आज वही सारे लोग, वही मृत आत्माएं तुम्हें भी उसी तरह मारेंगी। तुम्हें भी उसी तरह मारकर उन आत्माओं को चैन मिलेगा, उन्हें शांति मिलेगी। बोलो, क्यों मारे इतने सारे लोग तुमने? क्या कसूर था उनका? यहां रहने वाले टीटी, स्टेशन मास्टर, रेलवे के कर्मचारी, क्यों मारा उन्हें तुमने? जानना चाहते हो मैंने उन्हें क्यों मारा? हाँ, सुनो। बहुत पहले मैं भी इसी शैतानपुर का रहने वाला एक भला आदमी था। मेरा नाम अमर था।
मैं भी बबलू की तरह पढ़ाई की चाहत रखता था। मैं दिल्ली में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था कि तभी खबर आई कि मेरी माँ की तबीयत खराब है। मैं अपनी माँ से मिलने के लिए दिल्ली से ट्रेन पकड़कर शैतानपुर जंक्शन के लिए रवाना हुआ। इस जंक्शन पर ट्रेन रुकी नहीं। मैंने ट्रेन की चेन कितनी दफा खींची, मगर ट्रेन के ड्राइवर ने ट्रेन को आगे भगा दिया। और फिर मेरे कोई कसूर ना होने के बावजूद पुलिस ने मुझे आ पकड़ा। मुझे मारते हुए ट्रेन से धक्का देकर नीचे फेंक दिया पटरी पर। और मैं ट्रेन एक्सीडेंट का शिकार हो गया। अपनी माँ से मिलने के उस अरमान को दिल में अधूरा लिए मेरी मौत इसी ट्रेन की पटरी पर चलती ट्रेन से नीचे गिरने की वजह से हो गई। मैं पढ़ाई पूरी न कर सका और इसी ट्रेन के जंक्शन के आसपास बेचैन होकर भटकता रहा। मामला रेलवे पुलिस का था, इसलिए केस को दबाने के लिए मेरी लाश तक को गायब कर दिया गया। मेरे इस मर्डर अटेम्प्ट में सभी रेल कर्मचारियों का हाथ था, सभी की मिली भगत थी। यहाँ तक कि मेरी मरने की खबर मेरे घर वालों तक न पहुंची और मेरी बूढ़ी माँ मेरा रास्ता देख देख कर एक दिन इस दुनिया से चल बसी। कहो कि मेरी क्या गलती है? बोलो, मैंने क्या कसूर किया? सिर्फ अपनी माँ की मिलने का इंतजार किया। उसकी इतनी बड़ी सजा क्यों मिली मुझे? इतनी बड़ी सजा? तब से उस दिन से मैंने ठान लिया कि इस रास्ते से गुजरने वाली हर ट्रेन के हर मुसाफिर को मारूंगा, किसी को उसकी मंजिल पर पहुंचने नहीं दूंगा। मगर इतने निरपराध लोगों को मारकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। आज तुमने मेरे भाई को भी मार दिया, साथ ही इतनी सारी आत्माएं जिनका क्रियाकर्म नहीं हुआ वो कहां जाएंगी? उन्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? बोलो। ठीक है, आज इस हवन कुंड में मैं तुम सारी आत्माओं को मुक्त करूंगा जो बेकसूर इस ट्रेन दुर्घटना में मारी गई हैं। इतना कहकर तांत्रिक ने उन सभी मृत आत्माओं सहित शैतान और उस सफेद भूत की आत्मा को मुक्त कर दिया। उन सब का क्रियाक्रम, उन सब का अंतिम संस्कार करके उन्हें वैकुंठ धाम पहुंचा दिया। वहां खड़े लोग तांत्रिक का ये चमत्कार देखकर दंग रह गए। उनके तो होश उड़ गए। आखिर इस तांत्रिक ने ये सब किया तो किया कैसे? एक बार फिर से उस शैतानपुर जंक्शन में एक भले आदमी उस तांत्रिक की भलाई के कारण सारा शैतानपुर जंक्शन निहाल हो गया। वहां के सभी निवासी, वहां की सभी मृत आत्माएं मुक्त होकर उस तांत्रिक बाबा को धन्यवाद देने लगी। शैतानपुर जंक्शन एक बार फिर से सजी हुई दुल्हन की तरह चहल पहल और लोगों की खिलखिलाहट से भर उठा। वहां मौजूद सारे लोग तांत्रिक बाबा की जय जयकार करने लगे।